दोस्तों, आप दाँत खाज खुजली से तो ऐसे ही परेशान हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट्स को ढूंढ ढूंढ के और अलग परेशान हो रहे हैं, तो डोंट वरी, आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपके उस इन्फेक्शन को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस आपको अपना कीमती वक्त इस वीडियो में देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, दाँत खाज खुजली है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि हमें उस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। अगर वो हो गया तो आपका ये भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये होता क्यों है। जब आप पॉल्यूटेड वाटर यानी कि प्रदूषित पानी यूज़ करते हैं ना, तब ज़्यादा चांसेस होता है आपको ये फंगल इन्फेक्शन होने का। अब मैं आपको एक रिलेटिव चीज़ बताता हूँ। क्या आप तालाब में नहाते हैं, क्या आप नदी में नहाते हैं, या फिर क्या आप कुएं के पानी से नहाते हैं? और आपके घर में अगर नल जल भी आ रहा है तो क्या वो इतना साफ़ है? और अगर आ भी रहा है तो क्या वो नदी के पानी से है? आप इस चीज़ को रिलेट कीजिए। अगर ये ऐसा है और आपका फंगल इन्फेक्शन है तो वही सबसे बड़ा कारण है। अब समझते हैं कि और क्या रीज़न्स हो सकते हैं। आप दूसरों का टॉवल यूज़ कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड है उनका टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उनके चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, तो आपके बॉडी में उनके बॉडी से आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है सबसे पहले, अभी से ही। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट काफ़ी आसान है, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा एक एक प्रोसीजर को। अब इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में ना दो चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है। पहला, दवाइयाँ यूज़ करना है, और दूसरा, आपको उस जगह को साफ रखना है। कैसे समझते हैं? दवाइयों में हमें 4 चीज़ें फॉलो करनी है। पहला, आपको लगाने का चाहिए, तो लगाने के लिए हम क्रीम यूज़ करेंगे, स्प्रे यूज़ करेंगे। आपको क्या नहीं करना है? आपको ये 4-in-1 क्रीम्स यूज़ नहीं करना है जिसमें खासकर स्टेरॉइड्स होते हैं। उसकी वजह से आपका जो एरिया है ना फंगल इन्फेक्शन वाला, वो और ज़्यादा थिन यानी पतला हो जाएगा, खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो क्या यूज़ करना है? आपको सिंगल फार्मूला वाले क्रीम्स को यूज़ करना है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए होते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल का क्रीम या ऑइंटमेंट, क्लोट्रिमाजोल का, लुलिकोनाजोल का, या फिर आपके टर्बिनाफिन का आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग फार्मूलास हैं, उनके अलग अलग क्रीम्स आते हैं, और आपको 4-in-1 क्रीम्स यूज़ नहीं करना है। अब आपको खाने का चाहिए, तो खाने के लिए आपको फ्लूकोनाजोल यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि इसको हफ्ते में एक ही बार खाना होता है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बाकी दवाइयों से। कैसे? आपको फ्लूकोनाजोल 150 mg, अगर आपको ज़्यादा है तो 200 mg पर वीक लेना है, लगभग 6 हफ्तों से लगभग 2 महीने तक आपको यूज़ करना है आपके कंडीशन के हिसाब से। तो एवरी वीक आपको एक लेना है। उससे आपका बॉडी में जितने भी फंगस होंगे ना, वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आता है बारी नहाने का। नहाने का हमें कैसे करेंगे कि हम 2% कीटोकोनाजोल वाले सोप को यूज़ करेंगे। अब उससे क्या होगा कि डेली आप उससे नहाओगे तो आपके अपर एरिया में, आपके स्किन में जितने भी फंगस होंगे वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे एवरीडे, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रिवेंशन मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? आप यूज़ करेंगे डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर कैसे? डस्टिंग पाउडर उस जगह को नमी से बचाता है। उस जगह में पसीना नहीं आना चाहिए, उस जगह में नमी नहीं होना चाहिए, उस जगह में कोकोनट ऑयल भी यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है? कोकोनट ऑयल और पसीना, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फंगस के लिए होते हैं, और फंगस उसको खा पी के और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको उस जगह में कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है डस्टिंग पाउडर, जो कि या तो कीटोकोनाजोल का होगा या फिर टर्बिनाफिन का डस्टिंग पाउडर होगा। अब बात आता है उस इन्फेक्शन एरिया का। वहाँ हमको कोई भी तरह का खुजली वाला काम नहीं करना है। खुजलाने से वो और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा सरफेस रफ होता है और फंगस के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है? आपको टॉवल यूज़ करना है। टॉवल यूज़ करने के लिए आपको खुद का टॉवल होना चाहिए, और लगभग 1 से 2 दिन में आपको टॉवल को वॉश करते रहना है, ताकि आपका फंगस जो है वो उस टॉवल पे मत रहे। आपको कोई भी तरह का स्पिरिट यूज़ नहीं करना है, यानी कि अल्कोहलिक चीज़ वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। उससे वहाँ बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो उस जगह को कैसे क्लीन करना है? आपको स्टेरॉइल वाइप्स ले लेना है, या फिर आप ऐसे ही साफ गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। आपको उस जगह को क्लीन रखना है। क्लीन करते ही आपको डस्टिंग पाउडर उसमें लगा देना है।
अब आ जाते हैं कि दवाइयों को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्रीम में आते हैं। तो क्रीम को आपको नहाने के बाद लगाना है और सोने से पहले लगाना है, और लगाने के बाद आपको डस्टिंग पाउडर ऊपर से स्प्रे कर देना है। फिर आता है टैबलेट का। तो टैबलेट को आपको लगभग 2 महीने तक खाना है अगर आपको ज़्यादा है, एवरी वीक, और आपको 1 महीने तक खाना है अगर आपका कम है। तो आपको अपने कंडीशन के हिसाब से दवाइयों को यूज़ करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ऐसे लगेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन से चला गया, लेकिन फिर भी आपको 2 महीने तक खाना है। क्यों? क्योंकि लगाने के लिए कोई बचा नहीं इन्फेक्शन स्किन में, लेकिन फिर भी वो रहता है। उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए लगभग 2 महीने आपको फ्लूकोनाजोल का दवाई एवरी वीक लेना पड़ेगा, इसीलिए वो वापस आता है। अगर आप चाहते हैं कि वापस ना आए तो आपको 2 महीने तक उसको खाना ही पड़ेगा। और दावे से कहता हूँ कि आपका इन्फेक्शन कम्प्लीटली इसमें ठीक हो जाएगा। अब बधाई हो, आपका फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन आपको अब क्या ध्यान रखना है कि आपको अब तालाब के पानी से, नदी के पानी से या फिर कुएं के पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि वहाँ फंगस सबसे ज़्यादा होते हैं और भी बैक्टीरियास होते हैं। तो आपको वहाँ नहीं नहाना है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का गढ़ होता है। और ख़ासकर तालाब में तो और नहीं, क्योंकि जमा हुआ पानी है, पता नहीं कितने तरह के लोग नहा रहे हैं। हो सकता है उनमें से कई लोग तो फंगल इन्फेक्शन वाले ही हों, तो वो ट्रांसफ़र तो होता है। और पानी में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फंगस को जिंदा रखते हैं। तो यही था पूरा सॉल्यूशन। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाए तो फीडबैक देने ज़रूर आना। और इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिए जो अभी भी जूझ रहे हैं इस भयानक प्रॉब्लम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।